नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। देखिए, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, मनोविज्ञान के मुख्य सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मनोविज्ञान के मुख्य सिद्धांत। चार्लिस स्पीयरमैन, जी एवं एस कारक, हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग तिर आयामी बुद्धि, सिगमंड सिगमंड फ्रेड इद ईगो सुपर ईगो, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास, जीन पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद, लेव वाइगोवस्की जेड पी डी इसके फोल्डिंग, जेरोम ब्रूनर जेरोम ब्रूनर खोज आधारित अधिगम। यहाँ देखिए सीटेट में सबसे ज़्यादा फंसाने वाले टॉपिक देखिए, जी फैक्टर बनाम मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल बनाम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इद ईगो सुपर ईगो, जेड पी डी बनाम इसके फोल्डिंग, पियाजे बनाम वाइगोवस्की, आईक्यू फॉर्मूला और मेंटल एज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बुद्धि इंटेलिजेंस, इसका अर्थ देखिए, नई परिस्थितियों में समायोजन करने, समस्या समाधान करने, तर्क करने तथा सीखने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। प्रमुख परिभाषाएं देखिए, अल्फ्रेड बिने ने इसकी प्रमुख परिभाषाएं दी हैं बुद्धि की। अल्फ्रेड बिने, बुद्धि निर्णय समझ और तर्क करने की क्षमता है। टर्मन, अमूर्त विचार करने की क्षमता बुद्धि है। बुद्धि के सिद्धांत, अमूर्त विचार करने की क्षमता बुद्धि है। लुइस टर्मन, बुद्धि के सिद्धांत देखिए, द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक चार्लेस स्पेयरमैन, कारक जी फैक्टर, सामान्य बुद्धि एस फैक्टर। ठीक है, देखिए कारक देखिए, जी फैक्टर सामान्य बुद्धि, एस फैक्टर विशिष्ट बुद्धि। सीटा ट्री देखिए, जी जनरल, एस स्पेसिफिक, जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक। तो जनरल फैक्टर सामान्य बुद्धि, स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस। प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर, 8 प्रमुख बुद्धियां इन्होंने बताई हैं। भाषिक, तार्किक, गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक गतिशील, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी। 3 आयाम बुद्धि सिद्धांत, प्रतिपादक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, विश्लेषणात्मक, सर्जनात्मक, व्यावहारिक। आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट सूत्र। आईक्यू मानसिक आयु, वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। देखिए ये आईक्यू का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपका एग्ज़ाम में आ जाता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। प्रतिपादक इसके विलियम स्टर्न, प्रतिपादक कौन थे इसके? विलियम स्टर्न। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, अर्थ देखिए, व्यक्ति के व्यवहार, विचार, भावनाओं एवं आदतों का संगठित स्वरूप व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचार, भावनाओं एवं आदतों का संगठित स्वरूप व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व के सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रतिपादक सिगमंड फ्रेड। व्यक्तित्व के भाग, इद, सुख सिद्धांत, ईगो, वास्तविकता सिद्धांत, सुपर ईगो, नैतिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत, देखिए ये इद, ईगो और सुपर ईगो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको डिटेल में ध्यान से पढ़िएगा। इद सुख सिद्धांत, ईगो वास्तविकता सिद्धांत, सुपर ईगो नैतिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत, प्रतिपादक एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक एरिक्सन। मनोसामाजिक अवस्थाएं, गुण सिद्धांत, गुण सिद्धांत, प्रतिपादक गोर्डन एल्पर्ट, व्यक्तित्व गुणों का संगठन है। रचनावाद, अर्थ देखिए रचनावाद का, ज्ञान शिक्षक द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि शिक्षार्थी स्वयं निर्मित करता है। प्रमुख रचनावादी जीन पियाजे, संज्ञानात्मक रचनावाद, लेव वाइगोवस्की, सामाजिक रचनावाद, जेरोम ब्रूनर, खोज आधारित अधिगम। वाइगोवस्की के महत्वपूर्ण तथ्य, जेड पी डी, जेड पी डी की फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
इसके फोल्डिंग सहारा प्रदान करना, इसके फोल्डिंग सहारा प्रदान करना। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं सीटेट लेवल के, देखिए इनका। जी फैक्टर का प्रतिपादन किसने किया? गार्डनर, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग या बिने? तो इसका आंसर होगा बी, स्पीयरमैन। जी फैक्टर का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन ने जी और एस कारक दिए, स्पीयरमैन ने जी और एस कारक दिए। आईक्यू का सूत्र किसने दिया? बिने, स्टर्न, टर्मन, गार्डनर, जिसका बी उत्तर होगा स्टर्न ने। आईक्यू का सिद्धांत स्टर्न ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? स्टर्नबर्ग। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? स्टर्नबर्ग, गार्डनर, स्पीयरमैन, फ्रायड। सॉरी, कॉल आ गई थी। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? स्टर्नबर्ग, गार्डनर, स्पीयरमैन, फ्रायड। इसका बी ऑप्शन है गार्डनर। ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है, यह विचार व्यवहारवाद, रचनावाद, अनुबंधन, गेस्टाल्ट। इसका बी ऑप्शन है रचनावाद। जेड पी डी का संबंध किससे है? पियाजे, फ्रायड, वाइगोत्स्की, गार्डनर। वाइगोत्स्की से। इसके फोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण, गुण सिद्धांत। इसका बी उत्तर है सामाजिक रचनावाद। इड किस सिद्धांत से संबंधित है? इड किस सिद्धांत से संबंधित है? फ्रायड, एरिक्सन, ऑलपोर्ट, पियाजे। इसका ए ऑप्शन होगा फ्रायड। सुपर ईगो का आधार क्या है? सुख, नैतिकता, कल्पना, बुद्धि। उत्तर होगा बी, नैतिकता। सुपर ईगो का आधार क्या है? नैतिकता। तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत में आती है? गार्डनर, स्पीयरमैन, स्टर्न, एरिक्सन। उत्तर ई होगा गार्डनर। तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत में आती है? गार्डनर। गार्डनर के सिद्धांत में आती है। स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है परीक्षा में अंक लाना, जीवन की समस्याएं सुलझाना, कविता लिखना, याद करना। इसका बी ऑप्शन होगा जीवन की समस्याएं सुलझाना। आरिशन एंड रियर्सन। 11 क्वेश्चन है। रचनावाद में शिक्षार्थी सक्रिय होता है, ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है। तो इसका उत्तर होगा दोनों सही एवं आर सही व्याख्या करता है ए की। आईक्यू केवल बुद्धि का पूर्ण माप है, बुद्धि बहुआयामी होती है। तो इसका उत्तर ए होगा, इसका उत्तर ए गलत है और आर सही है, बुद्धि बहुआयामी होती है। जेड-पी-डी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा सहायता से सीख सकता है, यह अवधारणा वाइगोत्स्की ने दी। दोनों सही है। सुपर ईगो नैतिक नियंत्रण करता है, इड नैतिक मूल्यों का संकेत है। ए सही है, आर गलत है। गार्डनर एक ही सामान्य बुद्धि में विश्वास करते थे, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। तो इसका ए गलत है, आर सही है। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी तो दी, अगर वो एक ही सामान्य बुद्धि में विश्वास करते तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कैसे देते? एक बच्चा संगीत जल्दी सीखता है लेकिन गणित में औसत है, यह किस सिद्धांत से समझाया जाएगा? इसका ये गार्डनर के सिद्धांत से समझाया जाएगा। कौन सी बुद्धि प्रमुख है? संगीतात्मक बुद्धि प्रमुख है। सीटेट के अनुसार शिक्षक क्या करें? विविध गतिविधियां प्रदान करें। एक शिक्षक बच्चों को समूह में समस्या हल करने देता है। एक शिक्षक बच्चों को समूह में समस्या बनाकर हल करने देता है। एक शिक्षक बच्चों को समूह में समस्या हल करने देता है। अच्छा, यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? व्यवहारवाद, रचनावाद, अनुबंधन, मनोविश्लेषण। इसका बी ऑप्शन होगा रचनावाद। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग ईगो, इड, सुपर ईगो, सेल्फ। इसका सी ऑप्शन है सुपर ईगो। जी फैक्टर सामान्य बुद्धि, एस फैक्टर विशिष्ट बुद्धि। जेड-पी-डी किसका संक्षिप्त रूप है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
इसके फोल्डिंग का अर्थ सहारा प्रदान करना। इसके फोल्डिंग का अर्थ सहारा प्रदान करना। सीटेट में सबसे अधिक पूछा जाने वाला रचनावादी कौन है? वाइगोवस्की है। सीटेट में सबसे अधिक पूछा जाने वाला रचनावादी कौन है? वाइगोवस्की है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।